Question number 4. A manufacturer produce nut and bolts. A manufacturer produces nuts and bolts. It takes 1 hour of work on machine A and 3 hours on machine B to produce a package of nut. ठीक है, नट का पैकेज बनने में मशीन ए पर 3 घंटे लेता है, 1 hour work on machine A and 3 hours on machine B. It takes 3 hours on machine A and 1 hour on machine B to produce a package of bolts. ठीक है, package of bolts. He earns a profit of rupees 17.50 per package on nuts and rupees 7 per package of bolts. How many packages of each should be produced each day so as to maximize his profit if he operates his machines for at the most 12 hours a day? यानी मशीन को वो दिन में ज्यादा से ज्यादा हर एक मशीन को 12 घंटे चला सकता है ना? यस। अब आपको क्या पूछा है इसने? पूछा क्या है? Each package of nuts and bolts. How many packages of nuts and bolts? तो इन्हीं को कंसीडर कर लो, ठीक है ना? सबसे पहले नट है या बोल्ट है, ये बताओ। नट। So let X and Y be the number of packages of nuts and bolts. सेकंड पर बोल्ट है ना, रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना? X पैकेज है नट और Y पैकेज है बोल्ट्स। अब इसने देखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, प्रॉफिट फंक्शन हो गया ना, प्रॉफिट। तो ही अर्न्स द प्रॉफिट 17.50 ऑन नट्स, नट है ओके। सो मैक्सिमाइज जेड क्या हो गया, 17.50x प्लस 7y है, क्लियर? सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। अब देखो यहां पर क्या है, तो इसमें मशीन ए की एक कंस्ट्रेंट बना दो, मशीन बी की एक कंस्ट्रेंट बना दो। तो मशीन ए पर देखो, इट टेक्स 1 hour ऑफ वर्क ऑन मशीन ए यानी कि नट्स का एक पैकेज बनाने में मशीन ए पर कितना टाइम लगता है, 1 घंटा। तो x पैकेज ऑफ नट्स बनाने में कितना हो जाएगा, 1x प्लस, अब मशीन ए पर ही इट टेक्स 3 hours ऑन मशीन ए एंड 1 hour ऑन मशीन बी टू प्रोड्यूस ए पैकेज ऑफ बोल्ट्स। तो 1 hour है कितना, 3 hours ऑन मशीन ए, 3 ए पर। तो ये टाइम हो गया ना, मशीन ए का टाइम हो गया कितना है, मैक्सिमम 12 hours, नंबर 1। एंड अदर वन मशीन बी के लिए आ जाइए। मशीन बी पर 1 hours, देखो पहली लाइन में पढ़ो, इट टेक्स 1 hour ऑफ वर्क ऑन मशीन ए एंड 3 hours ऑन मशीन बी। तो नट के लिए 3 hours हो गया, फिर मशीन के लिए ऐसे कर देते हैं, 3x प्लस 1y, वेरी गुड। और ये भी लेस देन 12x, नंबर
नंबर ऑफ पैकेजेस ऑफ नट्स एंड बोल्ट कैन नॉट बी नेगेटिव। इसको बच्चों ऐसे भी समझ सकते थे, बताओ, चलो कोई बात नहीं, कोई बुक में समझा देता। ये टेबल बना दो वैसे ही छोटी सी, देखो मैं यहां लिख दूं, यहां नट, पहले नट्स एंड बोल्ट्स। नट्स आपने एक्स लिए, ये वाई लिए, अच्छा, और यहां देखो फिर क्या है, मशीन ए मशीन बी। अब देखो क्या होगा, और यहां कुछ और लिख लेंगे थोड़ा सा इस, नट एक्स मशीन ए पर नट बनते हैं, है ना, पहले लिख लो इस बुक के अकॉर्डिंग। मशीन ए पर जो टाइम है, ये टाइम है, यहां टाइम आ जाएगा, मशीन ए पर टाइम 1 आवर और मशीन बी पर 3 आवर्स, इन आवर्स लिख देना या इन आवर्स, और बोल्ट के लिए 3 आवर्स एंड 1 आवर्स, है ना। टोटल मशीन ए का टाइम है लेस देन 12। मशीन ए वर्क करती है ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे, और ये भी बोलो है। यहां चाहो तो लिख दो जेड, जेड कितना हो जाएगा, यहां प्रॉफिट लिख दो, तो ये कितनी है 17, इस पर कितनी है, नट पर कितनी है 17.5, और ये 7, तो इसका यहां से मल्टीप्लाई प्लस ये मल्टीप्लाई इक्वल टू ये बन जाएगा ना। तो ये पूरी प्रॉब्लम हमारी ऐसे बनेगी, आप चाहे तो ऐसे बना सकते हैं, टेक्निक से समझ जाओगे। मशीन ए पर टाइम है नट बनाने का 1 घंटा, और मशीन बी नट बनाती है 3 घंटे में, और इस पर प्रॉफिट है 17.5। ठीक है, आगे बढ़ा, बोल्ट बनाने में 3 घंटे मशीन ए पर और 1 आवर मशीन बी पर, और प्रॉफिट है 7। यहां लिख दो प्रॉफिट, प्रॉफिट समझना है, समझाना है सामने वाले को, कैसे भी समझाओ। अब बताओ इससे, अब देखो कैसे बनेगा, प्रॉफिट है आपकी मैक्सिमाइज जेड, तो दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस, ये हो गया, ठीक है। अब यहां सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट मैंने बताया मशीन ए की, तो ये x दिस प्लस दिस लेस देन दिस प्लस दिस लेस देन, हो गया। अब समझ में आया कि नहीं आया, ऐसे कर लेते हैं, ओके। अब क्या है, इसका ग्राफ से आप सॉल्व कर लोगे, छोड़ दूं, कर लोगे, कंप्लीट कर दूं, कर लोगे ना, आप करेंगे ज्यादा बढ़िया है ना, केवल आपके लिए बना रहा हूं। इसी तरह से मैं अगला क्वेश्चन देखता हूं, है लिखूंगा नहीं, ऐसे ही टेबल बनाऊंगा। देखो 5th क्वेश्चन आप खुद करेंगे कि नहीं कराऊं, बताओ, टेबल से ही बनाता हूं। देखो मैं पढ़ता हूं, ए फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स 2 types of screws A and B, same question, 2 types of screws A and B, each type of screw requires the use of 2 machines, an automatic and hand operated। मशीन है 2 टाइप की, ऑटोमेटिक एंड हैंड ऑपरेटेड। इट टेक्स 4 मिनट ऑन ऑटोमेटिक मशीन एंड 6 मिनट, सेम क्वेश्चन है, फालतू में पढ़ना है, 6 मिनट्स ऑन हैंड ऑपरेटेड मशीन टू मैन्युफैक्चर्स ए पैकेज ऑफ स्क्रू। यहाँ स्क्रू दिया है और वहां क्या दिया था, पैकेज ऑफ बोल्ट और नट है, यहाँ स्क्रूज है, तो सेम ऐसे ही बना दो। देखो ये मशीन हो गई ए और बी, फॉर द ये मशीन ए मशीन बी, ठीक है ना, और यहां क्या है, पैकेज ऑफ, ये क्या कहा है, यहां ले लो, ये मशीन ए नहीं है, ये तो वो है, देखो ए और बी, ये तो ये हो गए पैकेज ऑफ
स्क्रूज हो गए ना, स्क्रूज ऐसे ए और स्क्रूज बी, समझ में आ गया? ये हो गया। और यहां वो हो गई हैंड ऑपरेटेड मशीन, सॉरी ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक मशीन और हैंड ऑपरेटेड ऐसे, ठीक है ना? आगे देख लो, ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। अब ये देखो यहां से, अब पढ़ते जाओ। ये पूछा है, क्या है इसने कि each type of screws requires the use of two machines and automatic and hand operated. It takes 4 minutes on automatic and 6 minutes on hand operated. ठीक है ना? ओके। To produce, manufacture a package of screws A, while it takes 6 minutes on automatic and 3 minutes on the hand operated machine to manufacture a package of screws B. Each machine is available for at the most 4 hours on any day. 4 hours दोनों के लिए है। The manufacturer can sell a package of screws A at the profit of ₹7, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहीं से आएगा, 7 and a profit 7 and screw B at profit of 10, assuming that he can sell all the screws he manufactures. How many packages of each type should the factory owner produce in a day in order to maximize his profit? Determine the maximum profit. Profit भी पूछा है, तो अब क्या करेंगे देखो, या लेट क्या करेंगे, लेट x and y be the number of packages of, ये क्या लिख दिया भाई, तुम्हारा सिलेबस है, कागज देखो, कुछ डस्टर नहीं ले गया है, तुम अनिश से लेके जल्दी, तो भी कुछ छोटा बनेगा, जल्दी दिया टाइम चलेगा। तो देखो x and y, इससे क्या है, लेट x and y be the number of packages of screws A, है ना, screws A, package of screws A and B respectively। तो यहां बच्चों ऑटोमेटिक मशीन पर है टाइम ऑन इन मिनट, और ये आवर्स में है, ये मीटर है, या ऊपर लिख दो टाइम ऑन दिस मशीन, टाइम ही तो है जैसे वहां था। अब बताओ, ये पढ़ो स्टार्टिंग से, अब फैक्ट्री ओनर है ना, अब देखो A and B screws है, each type of screw requires the use of two machines। अब यहां से देखो, it takes 4 minutes on automatic, screw A 4 minutes on automatic and आगे बढ़ो बच्चे 6 minutes on hand operated, ओके, एंड आगे बढ़ो 6 मिनट, हाँ 6 मिनट मशीन, हाँ ये अब आगे आओ, why it takes 6 minutes and 3 minutes, है ना, टोटल टाइम, या टोटल टाइम हो जाएगा, है ना, टोटल टाइम अवेलेबिलिटी लिख दो, लेस देन इक्वल टू, एट द मोस्ट लेस देन इक्वल टू, कितना है 4 आवर, 4 आवर मींस ये मिनट में है, इन मिनट, तो ये भी मिनट में है बच्चों, तो ये भी मिनट में लिखूंगा, 6 चौक 24, 240, ये भी सही तो है 240। अब यहां लिख दो प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना हो जाएगी, स्क्रूज x ले लिया है और ये y ले लिया है ना, ऐसे तो लिए हाँ, प्रॉफिट एक पर कितनी है 7 और इस पर 10, है ना, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिख दो
मैक्सिमाइज जेड, जेड हो जाएगा 7x प्लस 10y। अब यहां लिख दो, सो मैक्सिमाइज जेड इसी टेबल से लिख रहा हूं ये। यस सर। मैक्सिमाइज जेड, जेड क्या हो गया 7x प्लस 10y सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। ये देखो ए की बनू, ए की मस्त ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक का टाइम ले लूं तो देखो 4x प्लस 6y लेस देन इक्वल्स टू 240 नंबर 1 एंड अनदर दिस प्लस दिस यानी 6x प्लस 3y 240। देखो इससे 2 से कर दो तो 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल्स टू 120 और यहां से 3 से कर दो तो 2x प्लस y 60 3 8 x positive y positive। now you can solve easily by graphical method। कर लोगे हैं? आगे बढ़ो भाई, समझ में आना चाहिए, बाकी तो ये बन गया फिर तो सॉल्व करना नहीं हो तो पूछ लेना। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अब मजा आ रहा है टेबल बना करके, आना चाहिए। बच्चों को बहुत टफ लगती है कि टीचर इसको घुमा देते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन, एक कॉटेज इंडस्ट्री, अब छोड़ता हूं आप भी अपना दिमाग लगाएंगे। एक कॉटेज इंडस्ट्री 6 आप करेंगे, ऐसे ही 7 करेंगे। ए कंपनी मैन्युफैक्चर्स 2 टाइप्स ऑफ नोवेल्टी सोनियर्स मेड ऑफ प्लाईवुड। सोनियर्स ऑफ टाइप ए रिक्वायर्स 5 मिनट। सेम क्वेश्चन है, यहाँ स्क्रूज था, यहाँ ये है। 6 7 और 8 भी ऐसे ही है। 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 देख लीजिए। 8 और बता देता हूं, और ये 8। ए मर्चेंट प्लान्स टू सेल 2 टाइप्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स। कंप्यूटर सेल करता है ना, टेबल से लिख लूं मैं, हैं? तो 2 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स सेम। वैसे क्वेश्चन नंबर 7 और 6 जैसा ही है भी। ए डेस्कटॉप मॉडल एंड ए पोर्टेबल मॉडल that will cost rupees this respectively. He estimates that the total monthly demand of the computer will not exceed 250 units. Determine the number of units of each type of computer which the merchant should stock to get maximum profit if he does not want to invest more than 70 lakh, and a his profit on the desktop model rupees this and portable model is rupees this। तो ये पूछ रहा है कि वो कितने कंप्यूटर दोनों टाइप के सेल करे, स्टॉक करे। तो मान लो यहां पहले तो लेट x and y be the number of कंप्यूटर ऑफ डेस्कटॉप, या ऐसे लिख दूं डेस्कटॉप मॉडल एंड पोर्टेबल मॉडल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? रेस्पेक्टिवली जरूर लिखना। अब देखो मैं यहां ले लेता हूं, यहां लिख दूं x है ना, तो यहां पे लिख दूं डेस्कटॉप मॉडल x और पोर्टेबल y। ये इजी हो जाए एक लाइन। अब ये क्या कह रहा है कि वो कह रहा है कॉस्ट यहां है कॉस्ट ऑफ, ये कॉस्ट हो गई एक है, x की कॉस्ट इतनी, y की कॉस्ट इतनी। तो कॉस्ट कितनी होगी बताओ जरा?
पहले पर डेस्क शॉप पर है एक पोर्टेबल वो डेस्क शॉप की है कॉस्ट 25,000 और इसकी 40,000 है ना, समझ लेना। और यहाँ कंप्यूटर यहाँ लिख दो प्रॉफिट कितनी है, डेस्क शॉप पर है कितनी 4500 और उस पर कितनी है 5,000, इतना प्रॉफिट है। ओके, और ये टोटल रुपीस कितना है, टोटल रुपीस नॉट मोर देन 70 लाख, इतना इन्वेस्ट करेगा वो। ये भी चलता है, एलएसी चलता है वैसे 70 lakhs है, इतना इन्वेस्ट करेगा। तो ओके, तो अब ये बताइए तो वो कितने, अब ये कितने बताओ, मैक्सिमाइज जेड कितना हो गया बताओ, 4500x है प्लस 5,000 y, एक हो गया। अब वो आगे ये भी तो कहा है उसने कि उसके पास इन्हें रखने के लिए ये कहा है, जब पढ़ो तीसरी लाइन में, ही एस्टिमेट्स दैट द टोटल मंथली डिमांड ऑफ कंप्यूटर्स विल नॉट एक्सीड 250 यूनिट, यानी मार्केट से डिमांड है 250 यूनिट से ज्यादा नहीं है, कि भाई मार्केट से ये आया है कि भाई 250 कंप्यूटर ही हम ले सकते हैं। अब उनमें से कितने वो पोर्टेबल रखे और कितने डेस्कटॉप रखे, तो टोटल डिमांड कितनी है x प्लस वाई, यानी वो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 250, इतने। दूसरी क्या बन जाएगी, x प्लस वाई 250, यानी लो 250, ये 250 है, लो हो गया ना, ठीक है ना। अब दूसरा, अब एक कंप्यूटर की कॉस्ट कितनी है, तो x की कितनी होगी, x प्लस 40,000 y लेस देन इक्वल टू 70 लाख, 70 लाख, कितने जीरो लगेंगे 5, 1 2 3 4 2.5 सैकड़ा हजार 10,000 लाख, एक सही है ना, 3 जीरो, हाँ बिल्कुल सही है, जितना हो सकता है। और कंप्यूटर्स कैन नॉट बी नेगेटिव, बोलो। अब इसके 3 जीरो से थ्रू डिवाइड कर दो, इसी को लिख दो इसको, तो कितना 3 जीरो से करूंगा फिर और करूंगा 25x प्लस 40y लेस देन इक्वल टू 70 और 2 जीरो ऐसे। अभी 25 से नहीं 5 से काट दो, 5x 8y 40 और ये 14 बन 70 2 जीरो, तो छोटी बन गई है, एक ये हो गई और एक ये हो गई। अब चलो इसे करा ही देते हैं, समझ में आया नहीं आया, इसी बात है, आसान लगा कि नहीं लगा, घर पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो 6 नंबर आपकी पॉकेट में, सही बता रहा हूं। और देखने से लगता है करेंगे आधे पेज का क्वेश्चन है, कैसे करेंगे हम लोग भूल जाएंगे, है ना। अब देखो ग्राफ फॉर्म दे रहे हैं, नाउ x प्लस वाई इक्वल टू 250, ऐसे ही कर देते हैं ना 250, सो इसकी टेबल टेक x इक्वल टू y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 250 और ये 0 ये भी 250, फर्स्ट हो गई। दूसरी के लिए यहां आ जाएंगे, यहां, और इतनी गड़बड़ भी तो नहीं है, 100 में ही आएगा
वाई इक्वल टू 1400, या टेबल ले लो, एक्स वाई। अब देखो टेक एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू कितना हो गया, कट जाएंगे, नहीं कटेंगे तो कुछ तो काट दो, 1400/8, 4 से कट जाएंगे, कट जाना चाहिए, 4 दूनी 8, 4 से 12, 4 पंजे 20, 250 से 125 नहीं होंगे, सही है। 4 दूनी 8, 4 दिया 12, 2 बच गए, 4 पंजे 20, फिर ये 2 से कट गया, ये कितना हो गया 125, और ये समझ में आ गया ना, गलती ना होनी चाहिए, देख आप कॉपी पे कर दो, y इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 280, सही है ना। अब देखो मैं लेता हूं ग्राफ, ये मैं साफ कर दूं, देखो बच्चों, देखो ऐसे x एक्सिस y एक्सिस। अब यहां देखो सभी दोनों टेबल में 100 का स्केल आ रहा है, लेट स्केल ऐसे आप कर लेते, लेट यहां लिख देते, लेट हर एक में स्केल क्या लेट कर रहे हैं कि 100 यूनिट इक्वल टू 125 की जगह 175, 175 आ रहा है। अच्छा ये देख लेना, सही है ना ये, 175 है। हाँ देख लेना, गलती ना हो जाए, तो मैं 100 का ले लूं ना, लेट स्केल 1 स्क्वायर 100 यूनिट, ऐसे अच्छा है प्रॉपर। तो अब ये देखो ये 100 हो गया, और ये 200 हो गया, ये 300 हो गया, 300 से ज्यादा जाएगा ही नहीं, ये 100 हो गया, 200 एंड 300। अब ये देखो फ्रॉम फर्स्ट x इक्वल टू 250, y इक्वल टू 0, 250 मेरा बीच में आ जाएगा, और यहाँ x इक्वल टू 0, y ऑल्सो 250, ये यहाँ आ गया। देखो ये ज्वाइन कर दो, ये फर्स्ट लाइन हो गई, और ये इसमें सेटिस्फाई होगा बच्चों के नहीं होगा, कौन से में 0 + 0 < 250 होता है, तो यानी सॉल्यूशन सेट टुवर्ड्स द ओरिजिन। फ्रॉम सेकंड when x equals to 0, y equals to 175, एक मिनट 1400 अपॉन में कर लूं, अपॉन 8 करना था ना, यस सर, ये सही सर, बने 280 आएगा, 8 ठीक है 8 और 6 बजे 8 7 56, 8 45, सही है। तो इसमें देखो 175 कहाँ आएगा, लगभग पौने 2 आधे से ज्यादा, और 280 ये लगभग यहाँ आएगा, ठीक है ना। ये आप ज्वाइन करेंगे, इसने भी इधर किया, इसने इधर किया, और इसने इधर किया, तो कॉमन रीजन कौन सा हो गया, ये कॉमन रीजन, कॉमन रीजन। अब कॉर्नर पॉइंट्स क्या हैं, ओ ए बी ये हो गया, एंड सी ये हो गया। तो देखो ओ के कोऑर्डिनेट 0 0, ए के कोऑर्डिनेट कितने हो गए 250 0, नहीं 250 था, 250 0 ये बीच में, और बी के और सी के, बी के यहां लिखूंगा, सी के ये हो गए देखो 0 कॉमा, सी के कितने 0 कॉमा नहीं 250 नहीं है 175, 175 यही तो है।
और B is the point of intersection of 1 and 2. So now solving, हाँ, टेंथ की तरह solving 1 and 2 दोनों साथ साथ लिख लो। x plus y equals to कितना है 250 और अगला कितना है 5x 8y equals to, अब देखो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर तो 5x प्लस 5y इक्वल्स टू 125 0। अब इसको सॉल्व करना तो ये सब्ट्रैक्ट करके ये कैंसिल हो गया, ये 3 हो गया, 8 माइनस 5 3 इक्वल्स टू ये कितने बचे 150, ठीक है ना, 12.5 गए तो 12 से 50 14 में से, तो y इक्वल्स टू कितना हो गया 50 और x इक्वल्स टू हो जाएगा 250 माइनस 50 200। सो ये आपके कंप्यूटर्स हो गए हैं। अब b के कोऑर्डिनेट कितने आए 250 250। अब z निकालो, z एट o, o पर कितना है 0 प्लस 0 0 ही हो गया, या डालना z एट a पर कितना है देखो यहां 4500 इंटू 250, बाकी तो 0 ही रहेगा है, तो ये कितना हो गया बताओ 3 0 ये बढ़ गए 25 पंजे 125 12 25 चौके 100 12 112, ठीक है। Z एट B 4500 इंटू कितना है 200 प्लस 5000 इंटू 50, सॉल्व किया ये कितने हो गए 2 0 तो ये बढ़ गए 4 0 और 45 दूनी 90, सही है ना। जेड बी हो गया और सी कहां लिखूं, चलो यहां लिखूं जेड एट सी, सी कितना है 0 हो जाएगा और ये 5000 इंटू 175, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 3 0 ये हो गए 25 5 7 35 और 2 37 5 एकम 5 और 3 8 है ना, फिर कर लो मल्टीप्लाई 25 5 7 35 और 2 37 5 एकम 5 3 8,75,000 तो ये हो गए और ये कितने हो गए 9 लाख का, इधर से 10,000 10,000 9 लाख ये हो गए और ये कितने हो गए हैं इसमें 50 से किसका y का 50 into $5,000 इसमें। अच्छा ये प्लस नहीं किया, यस सर। हाँ तो जोड़ो ये 9,000 थे ना, अरे ये तो हो गए 9,000 9 लाख कितने थे 4 0 2.5 लाख ये हो गए, ये तो सही हो गया ना, प्लस 4 0 ये हो गए 25 और 25, अब ये जोड़ दो 9 लाख और 2.5 लाख 11.5 लाख कितने हो गए 11,50,000, यही आएंगे भाई 4 0 तो ये हो गए और 5 ये हो गए 9 2 11। अब इसमें मैक्सिमम कौन सा है 11,50,000, देखो तो जरा आंसर सही है, मैक्सिमम प्रॉफिट ये हो गई ना, सो मैक्सिमम प्रॉफिट ये हो गई एट, सो यानी बोलते मैक्सिमम प्रॉफिट या मैक्सिमम जेड या मैक्सिमम प्रॉफिट पूरा लिखो, प्रॉफिट इज 11,50,000 एट x
200 y is equals to 50. and y equals to 50 means अगर वो कौन से टाइप पे कंप्यूटर डेस्कटॉप 200 पर स्टॉक करे और पोर्टेबल 50 करे तो इसके हिसाब से उसे प्रॉफिट कितनी होगी। अब समझ में आया? Yes, sir. कर लेना। तो इसके साथ ही ये खत्म। बाकी के देखो ये चैप्टर में जो 2 क्वेश्चन हटा रखे हैं ये उसके हैं अनबाउंडेड वाले, छोड़ दो इन्हें, काट दिए ना। और 11 क्वेश्चन अपने आप कर लेना बच्चों, है ना। बाकी कोई एग्जाम भी इनके कर लेना मिसलिनियस वगैरह के। और ये जब ऑफलाइन आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी ना तो बीच बीच में जो भी क्वेश्चन आपसे ना आए तब पूछ लेना। अभी वीडियो में तो इतना पॉसिबल नहीं होता है ना। तो नेक्स्ट डे आप अच्छे से इसे कर लेना आज, और नेक्स्ट डे क्लास देखेंगे। बंद करो।